Welcome to PharmaJosh YouTube channel. Today we discuss about the body cavities. So let us continue the body cavities. Body cavities आखिर है क्या? हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितनी सारी कैविटीज जो है, कैविटीज मीन सिंपल वर्ड बोला जाए तो छोटे छोटे हॉल। तो ये जो हमारी बॉडी की मेन जो कैविटीज है उसको मेनली हम बोल सकते हैं दिस इज मेनली दो तरीके में डिवाइड किया गया। एक जो है डॉर्सल बॉडी कैविटीज एंड दूसरी जो है दिस इज द वेंट्रल बॉडी कैविटीज। यहाँ पे जो येलो कलर की दिखाया गया है हमारी बॉडी के अंदर उसको बोलेंगे डॉर्सल बॉडी कैविटी एंड यहाँ पे रेड कलर से जो दिखाई गई है उसको हम बोलेंगे वेंट्रल बॉडी कैविटीज। यहाँ पे ये डोर्सल बॉडी कैविटीज जो है उसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो है जिसे क्रैनियल कैविटी जो हमारे ब्रेन के अंदर की जो कैविटीज है उसका, और दूसरी जो है दिस इज द वर्टेब्रल कैविटी दैट मींस जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटीज है उसको हम बोलेंगे वर्टेब्रल कैविटीज। तो ये जो दो कैविटी को डिवाइड किया दिस इज द डॉर्सल बॉडी कैविटीज के अंदर। अभी मेन जो बात करें दिस इज द वेंट्रल बॉडी कैविटी जो यहाँ पे रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे देखें तो उसको पहली जो बात करें थोरेसिक कैविटी, वो कंटेन हार्ट एंड लंग्स। ये जो थोरेसिक कैविटी जो है इसके अंदर हार्ट एंड लंग्स जो होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। इसको और भी देखा जाए तो छोटे छोटे में और डिवाइड करें। ये हमने यहाँ पे लेटरल व्यू दिखाया है, ये है एंटीरियर व्यू। लेटरल व्यू दैट मीन्स के बॉडी को हम साइड से देखें, ए व्यू को हम बोलेंगे लेटरल व्यू एंड बॉडी को हम सामने से देखेंगे उसको हम बोलेंगे एंटीरियर व्यू। अभी ये जो थोरेसिक कैविटी को फिर से यहाँ पे सुपेरियर दिस इज द मीडियस्टीनम प्लेउलर कैविटी, दिस द पेरिकार्डियम कैविटी विद द मेडिस्ट्रेटियम। तो ये जो उसको ऐसे तीन में डिवाइड किया गया है फिर से। अभी आगे एक बात करें यहाँ पे एक पोर्शन है दिस इज द डायफ्रैगम इज देयर। ये जो है डायफ्रैगम है, डायफ्रैगम में नीचे एक दूसरी कैविटीज जो आती है मेन वो है एब्डोमिनल कैविटी जिस कंटेनिंग द डाइजेस्टिव वेजरा। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मेनली कंटेनिंग इधर है। लास्ट में एक बात करें दिस इज द पेल्विक कैविटी, उसके अंदर जो हमारा ब्लेडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है एंड रेक्टम जो पोजीशन है वो वहाँ पे आई हुई है। तो ऐसे जो बात करें तो मेनली दो कैटेगरी में ये है, एक तो वेंट्रल बॉडी कैविटी एंड दूसरी जो है वो डॉर्सल बॉडी कैविटीज। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बात करें यहाँ पे दूसरे जो थोरेसिक कैविटी की बात करें, जो थोरेसिक कैविटीज जो है जो हमने आगे बात तो की उसके अंदर मेनली तीन में हमने डिवाइड किया। एक तो सुपेरियर दिस इज द सुपेरियर मीडियस्टीनम प्लेउलर कैविटी एंड पेरिकार्डियम कैविटी विद द मीडियस्टियम। तो ये जो यहाँ पे ऐसे है। अभी इसके अंदर क्या क्या है वो हम बात करेंगे। तो एक जो बात हुई यहाँ पे प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी के अंदर हाउसेस ऑफ लंग्स कि जो यहाँ पे दो साइड पे लंग्स जो आए हुए हैं वो कैविटी एरिया को कौन सा एरिया बोलते हैं, दिस प्लूरल कैविटीज एरिया। दूसरी बात करें दिस इज द मेडियस्ट्रेनम दैट कंटेन द पेरिकार्डियल कैविटी। वहां पे एक हार्ट जो है वो लोकेटेड होगा एंड सराउंड द रिमेनिंग थोरेसिक ऑर्गन। उसके अलावा वाले आसपास के जो जो थोरेसिक ऑर्गन्स जो आएंगे वो ए एरिया के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। ये आगे बात करें पेरिकार्डियम दैट मीन्स पेरिकार्डियम के अंदर एनक्लोज द हार्ट।
हार्ट को जो इसके अंदर जो स्टोर होता है वो पूरी कैविटी को हम यहाँ पे बोलेंगे पेरिकार्डियल और पेरिकार्डियम कैविटीज. I think you are herely easily understand about the different varieties of cavities. अभी बात कर रहे हैं कैविटीज के अलावा एब्डोमिनल पेल्विक रीजन. ये जो हमारा पूरा पेट का इलाका है एब्डोमिनल इलाका बोला गया है. वो टोटल एब्डोमिनल पेल्विक रीजन को पूरे एरिया को टोटल 9 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. अभी ये 9 इलाके को 9 पार्ट्स को अलग अलग रीजन से इंडिकेट करते हैं. यहाँ पे देखा जाए तो ये राइट साइड पे है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, यहाँ पे राइट लुम्बर रीजन थोड़ा उससे नीचे, और थोड़ा उससे नीचे राइट इलियक रीजन भी बोला जाता है. लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट लुम्बर रीजन एंड लेफ्ट एलिक रीजन के नाम से जाना जाता है. बीच वाले जो एरिया है जिस एपिग्रेस्टिक रीजन जो है एग्जैक्टली चेस्ट के नीचे वाला, अम्बेलिकल जो है वो हमारी अम्बेलिकल होती है, वहां पे जस्ट अम्बेलिकल रीजन एंड हाइपोग्रेस्टिक रीजन. तो ऐसे टोटल 9 इलाके में इसको डिवाइड किया गया. अभी देखो हम समझते हैं कि ये हर एक एरिया में कौन कौन से ऑर्गन्स आए हुए. हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ऐसे टोटल 9 इलाके में डिवाइड किया गया. अभी हम समझे कि 9 इलाके में डिवाइड करने का मतलब क्या है. कभी कभी आपने सोचा होगा या कभी कभी आपको कुछ फील हुआ होगा कि आपके पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपको पूछते हैं कि आपको कहाँ पे दर्द है एग्जैक्टली हमें बताओ. हम बोलेंगे कि हमको पेट के बीच में दर्द है. तो कभी कभी डॉक्टर पूछेंगे कि आपने क्या खाया था, तो आपको हाँ ये हमने ये चीज़ खाई थी, तो डॉक्टर समझेंगे इसको फूड पॉइजन्स है, इसके लिए यहाँ पे दुख रहा है. कभी डॉक्टर ऐसा पूछेंगे, आप बोलेंगे कि मुझे राइट साइड पे नीचे थोड़ा दर्द है, तो वहां पे बोलेंगे कि आपको अपेंडिक्स का कोई इश्यू है, नहीं तो शायद अपेंडिक्स हो सकता है. तो ऐसा रीजन से सपोज के कभी कभी हमको नीचे वाले इलाके में दुख पेन हो रहा है, तो कभी कभी कोई बोल सकता है कि आप यूरिनरी में इश्यू है या ब्लेडर में कोई इश्यू है, तो ऐसा बोल सकते हैं डॉक्टर्स हमको. अभी आप ऊपर के इलाके में देखें, यहाँ पे आपको पेन हो रहा है, तो आपको बोलेंगे कि आपको एसिडिटी या ऐसा कोई इश्यू है. तो जस्ट ये सभी 9 इलाकों में से हमको या डॉक्टर को डायग्नोस करने में इजी रहता है, इसलिए टोटल 9 इलाके में हमारी एब्डोमिनो पेल्विक रीजन को डिवाइड किया गया है. कौन से इलाके में कौन सा ऑर्गन्स है. सपोज के देखिए यहाँ पे लिवर है, यहाँ पे स्टमक भी है, लिवर का इश्यू है, यहाँ पे देखिए पूरा इंटेस्टाइन का इलाका है, यहाँ ब्लेडर और यूरिनरी सिस्टम का पूरा इलाका है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये सभी अलग अलग जगह पे आया हुआ है. तो आई थिंक यू आर इजिली अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कैविटीज जो होती है और वो कैविटीज के अंदर कौन कौन से पार्ट्स है, और वो हमको ये स्लाइड में अच्छी तरह से समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल.